आसपास में कोई तालाब भी नहीं है, नदी भी नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं बैठेगी। गुरुदेव भी पेड़ के नीचे बैठे बोल रहे गला सूख रहा है बेटा, कुछ उपाय करो। पेड़ पे चढ़ के देखा उगना, कहीं कोई नदी तालाब नजर नहीं आई। जब गुरुदेव बेचैन होने लग गए, उगना कमंडल लेके गया झाड़ी के पीछे और कमंडल भर के ले आया, बोलिए चार्ज हो जाना। और जैसे ही कमंडल भर के लाया गुरुदेव को दिया, गुरुदेव की गला सूख रही थी, झट से ऐसे पिया और पिया तो वो उस जल में गंगा जल का स्वाद आया। बोलिए गंगा मैया, गंगा जल का स्वाद आया। और जब गंगा जल का स्वाद आया ना तो गुरुदेव रुक गए, 2 घूंट पी के और रुक गए। ये फिर आंख बंद करके विचार करना, ये बालक अभी बोल रहा था कि जल यहाँ आसपास में है नहीं, कहीं तालाब भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, और ये तुरंत जल लेके आ भी गया और मैं जल पी रहा हूँ कि ये गंगा जल जैसा स्वाद, क्योंकि गंगा से बहुत प्रेम था संत विद्यापति। अंत में गंगा मैया खुद ही आके उनको गोद में लिया, अंत समय कितना प्रेम था। अब गुरुदेव विचार करने लगे ये गंगा जल कैसे आ गया। पूछा उन्होंने ये जल कहाँ से लाए थे। बालक ने कहा नहीं इधर बगल में है छोटा सा तालाब, वहां से लाए। बालक मुंह छुपाने लग गया। गुरुदेव आंख बंद करके ध्यान करते हैं, बालक का हाथ पकड़े एक हाथ और ध्यान करते हैं, बोलो तो ये जल कहाँ से लाए। आंख बंद किए, बालक अलग खींच रहा है, वो अलग खींच रहा है। उसी समय जब आंख बंद किए तो अंदर भगवान भोलेनाथ जटा से गंगा बह रही है, दर्शन दिया, आंख खोला तो बाहर भी वही भोलेनाथ जटा से गंगा बह रही है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो भोलेनाथ बालक बन के उस दास के, उस सेवक के सेवक, भक्ति इसको कहते हैं। ये कहने के लिए नहीं है हाँ मैं भी भगवान से प्रेम करूं, मैं भी मंदिर रोज जाऊं, 2 बार जाऊं मैं मंदिर रोज, और ये 4 बार जाना। मंदिर जाने से प्रेम होता तो मुझको ही हो जाता ना, मैं तो रोज मंदिर में रहता हूँ, लेकिन मेरे अभी तक नहीं हुए। बोलिए 4 भुजा। जब उस बालक का वास्तविक रूप भगवान में प्रकट हुए, संत विद्यापति कहते हैं कि स्वामी आपने ऐसा क्यों किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति को देख के मेरी इच्छा हुई कि तुम्हारी सेवा करूं। तुम्हारे भक्ति को देख के मेरी इच्छा हुई कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, और इसलिए मैं आ गया। सुन संत विद्यापति, तुम इस राज को, इस बात को यही रहने दो, और मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम किसी को बताना मत। संत विद्यापति को जो आ गया, और फिर वो भगवान भोलेनाथ बालक के रूप में आ गए, और संत विद्यापति आ गए आश्रम आए। अब देखो खूब है, वचन हमने दे दिया, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही होता है और शिव तो शिव है। अब जो सेवा थी उस सेवा में अंतर होने लग गया। जो कार्य बोलना होता संत विद्यापति सब चाहते थे, क्योंकि ये तो परमात्मा है, ये मेरा दास नहीं है, मैं इसका दास हूँ। अब जैसे सेवा कम बताने लग गए तो पंडितानी को तकलीफ होने लगी। बगल में भी बैठा रहता और पंडितानी को आवाज लगाते, लोटा भर के लाना, तो पंडितानी को जलन होती थी कि बगल में बिठा रखे और काम मुझको बता रहे। एक दिन पंडितानी नाराज हो गई। संत विद्यापति से भगवान का शर्त था कि जिस दिन तुम मेरी ये बात खोल दोगे उस दिन मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, इसलिए ये बात किसी को बताना नहीं है। एक दिन पंडितानी को गुस्सा आ गई, बगल में बिठा के रखते हो, एक खाली जीवता है उसको काम नहीं बताते हो, मुझको बार बार बताते रहते हो। पंडितानी रोटी बना रही थी और चूल्हे से जलते हुए लकड़ी निकाला और उस बालक को मारने के लिए दौड़ गए।
और जैसे उस बालक को मारने के लिए दौड़ा, उसी समय संत विद्यापति कहते हैं, हे लक्ष्मी क्या कर रही है, ये तो भगवान भोलेनाथ है। और उसी समय वो बालक वहां से अदृश्य हो जाते हैं। बोल ये 4000 नाथ। भक्ति देखो, किसको भक्ति करते हैं? भगवान ऐसे नहीं मिलते। भक्ति कृपान की धार है। कृपान यानी तलवार के धार पे नंगे पांव चलना और भक्ति करना, भक्ति उतना ही कठिन है। आप ये नहीं सोचे तिलक लगा ली और ये भगवान पहन लिया तो हम भक्त हो गए, नहीं। इससे भक्त होते तो ये फिर सभी यही कपड़ा पहनते हैं, दूसरा क्यों पहनते? अब जब संत विद्यापति ने पंडितानी से कहा सारी कथा, तो पंडितानी तो रोने लगे, मेरे से अपराध हो गया। दोनों पति पत्नी परसों तक जंगल में भटकते रहे, उस बालक को ढूंढते, लेकिन वो बालक मिले कहाँ। फिर अब जो भगवान भोलेनाथ की वो पूजा करता है, उस बालक के नाम से पूजा करता। उगना नाम था तो उगना नाम से ही पूजा करने लगते हैं संत विद्यापति। बोलिए संत भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। तो देखो, दास बन के सेवा करने के लिए भगवान आ जाते हैं भक्त के, और मुकुट में जो मणि लगाते हैं उसमें भक्त को बिठा देते हैं। भक्ति इतना ऊंचा होता है। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान है। भक्ति स्वतंत्र है, सभी गुणों का खान है। और भक्ति से ही, भाव से भक्ति और भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं। अभी ब्रजवासी के बस में और ऐसे बस में, तो मैंने कहा नहीं, मथुरा से एक गोपी आई और उसको भगवान ने देखा, वो सब कुछ बोल गई। तो दूसरे गोपी से कहती है कि गोपी गोकुल मत जाना, मथुरा मत जाना, वृंदावन मत जाना, वहां एक जादूगर रहता है और वो ऐसा जादूगर है जो बस सब कुछ भूल जाओगे तो। और गोपी सोचा कि भाई देखो, माताओं में एक गुण अवगुण जो माने आप होता तो आपस में दोनों खूब सखी सहेली रहेंगे, दोनों एक दूसरे से पूछेंगे लेकिन करेंगे खुद के मन पे। चलो वो तो ऐसे ही बोले, तो अपना मन के करें। वो गोपी नहीं मानी और चली गई मथुरा। अपनी दहिया तू उतार, गोपी कहती है मत जाता, अपनी दहिया तू उतार, गोपी मत जा यमुना पार। अपनी दहिया तू उतार, गोपी मत जा यमुना पार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर, गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर।
कल मैं गई थी सखी दहिया बेचन, कल मैं गई थी सखी दहिया बेचन, मिला वही चोर मोरी रोक लिया रहिया, मिला वही चोर मोरी रोक लिया रहिया, हो करने लगा वो तकरार मांगे दहिया वो उधार, करने लगा वो तकरार मांगे दहिया वो उधार, गोकुल नगरी कोई जादू करे गोकुल नगरी, कोई जादू करे। नरम करैया मोरी कैसे मरोरी, नरम कलैया मोरी ऐसे मरोरी, मार कर चीख सकी मैं तो परी रोई, मार कर चीख सकी मैं तो परी रोई, होता के मेरा वो शिकार मैं तो बड़ी लाचार, ताके मेरा वो शिकार मैं तो उससे हुई लाचार, गोकुल नगरी में कोई जादू कर गोकुल नगरी में कोई जादू कर। मुखरे पे भोला पर हाथ में बंसुरिया, मुखरे पे भोला पन हाथ में बंसुरिया, कर गया जादू को पे नंद के सवरिया, हो कर गया जादू में नंद के सावरिया, करके बातें वो हजार कहिया मांगे वो उधार, करके